अस्सलामुअलैकुम तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। तो आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 1.1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स फर्स्ट ईयर मैथ्स। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि ये जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिए हैं इनकी मैग्नीट्यूड निकालें। मैग्नीट्यूड का दूसरा नाम होता है मॉड, और मैग्नीट्यूड जो है हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू को बोलते हैं, यानी उसका आंसर कोई डिजिट होता है, हमारे पास कोई नंबर होता है, या सिंगल डिजिट भी उसका आंसर हो सकता है, 2 डिजिट भी हो सकता है, 3 डिजिट भी हो सकता है, एंड सो ऑन। आपके पास स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा है कि पहला कम्प्लेक्स नंबर है। तो फर्ज करें, लेट कर लें, मैं इस कम्प्लेक्स नंबर को Z1 से शो कर देता हूँ। चूँकि 5 क्वेश्चन हैं तो बारी बारी हर कम्प्लेक्स नंबर को Z की फॉर्म में शो करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम Z1 से शो करेंगे। तो आपके पास 11 + 12 आयोटा है, तो इसका जो है दोनों तरफ मॉड लेंगे। मॉड को बेसिकली टू पैरेलल लाइन से डिनोट करते हैं, जिस तरह हम डिटर्मिनेंट निकालने के लिए डिटर्मिनेंट के लिए दो लाइन से इस्तेमाल करते हैं, लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी। तो ये जो कम्प्लेक्स नंबर है इसका मॉड कैसे निकालेंगे या मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। आपके पास आपने दोनों तरफ मॉड लेना है। 11 + 12 आयोटा के इर्द गिर्द भी ये दो पैरेलल लाइंस आ जाएंगी। अब ये लेना कैसे है, जो इसमें रियल वैल्यू है उसका स्क्वायर प्लस और जो इमेजिनरी वैल्यू है इसका स्क्वायर, सिंपल। अगर इमेजिनरी वैल्यू के साथ नेगेटिव है तो वो नेगेटिव लिखें या ना लिखें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बीच में हमेशा सम ऑफ स्क्वायर्स जब लेंगे, यानी रियल वैल्यू का स्क्वायर और इमेजिनरी वैल्यू का स्क्वायर, तो बीच में हमेशा प्लस आएगा। और याद रखें, आयोटा के साथ जो रकम लिखी होगी आपने वो रकम सिर्फ लिखनी है, वो नंबर लिखना है, आयोटा को नहीं लिखना। तो आप ये लेंगे, इनका स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो ये आपके पास स्क्वायर रूट 256 आपके पास आ जाएगा, 265 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। पहले आप इन दो कम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करके एक कम्प्लेक्स नंबर बनाएंगे। तो ये आपके पास बना -3 आयोटा सिंप्लीफिकेशन से। तो रियल वैल्यू ज़ीरो है तो ज़ीरो का स्क्वायर ख़त्म हो जाता है। तो आयोटा के साथ -3 है, -3 का स्क्वायर लें, 9 का स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। और इसी तरह जो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, उसके अंदर प्रोडक्ट होगी पहले। तो प्रोडक्ट के नतीजे में 6 आयोटा से कैंसिल हो जाएगा। 12 + 3 15 15। अब रियल वैल्यू है, याद रखें अगर कोई किसी भी कम्प्लेक्स नंबर के अंदर इमेजिनरी पार्ट ख़त्म हो जाए, रियल पार्ट बच जाए, तो रियल पार्ट का अगर मॉड निकालना पड़ जाए या मैग्नीट्यूड, तो वही उसका मॉड होता है। तो उसको हल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फिर भी करके देखें तो 15 का स्क्वायर है, फिर स्क्वायर रूट है, सॉल्व करेंगे फिर भी 15 ही आएगा। और नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि थोड़ा सा लेंथी है। वो इस तरह है कि 3 - 2 आयोटा न्यूमरेटर में कम्प्लेक्स नंबर है, डिनोमिनेटर में 2 + आयोटा है। तो आपने नीचे जो डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर है 2 + आयोटा, उसका कॉन्जुगेट लेना है जो कि होगा 2 - आयोटा। फिर उसको रैशनलाइज करना है, यानी ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है, इसलिए ताकि नीचे डिनोमिनेटर से आपके पास कम्प्लेक्स नंबर ख़त्म हो जाए। तो ये बनेगा 3 - 2 आयोटा इंटू 2 - आयोटा, नीचे बनेगा 2 + आयोटा इंटू 2 - आयोटा। तो 3 2 ज़ा 6 -3 आयोटा -4 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर। और नीचे दोनों वैल्यू सेम है, पहली वैल्यू भी दूसरी भी, बीच में साइन डिफरेंट हैं, एक में प्लस है एक में माइनस है। तो ये a - b इंटू a+b का फार्मूला लगेगा, जो कि बनता है a² - b²। मतलब कि पहली रकम का होल स्क्वायर, फिर बीच में हमेशा माइनस, फिर दूसरी रकम का होल स्क्वायर। तो 4 - आयोटा स्क्वायर का कोफिशिएंट -1 है। तो आयोटा स्क्वायर जिस रकम के साथ हो उस रकम का जस्ट साइन चेंज होता है, तो -1 से ये +1 हो जाएगा। और 4 + 1 5, ऊपर 6 - 2 करेंगे 4 -7 आयोटा इंटू जी। अब नीचे 5 है, उसको 4 के नीचे भी आप डिवाइड कर सकते हैं और -7 के नीचे भी डिवाइड होगा। तो ये आपके पास अब कम्प्लेक्स नंबर बना है।
ये एक सिंपलेस्ट कम्प्लेक्स नंबर बन चुका है आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। तो इसको Z4 बोल दें। इसका रियल पार्ट 4/5 है बिकॉज इट हैज़ नो इमेजिनरी पार्ट, इट हैज़ नो आई, यानी इसके साथ आई नहीं है। विदाउट आई इट इज़ कॉल्ड एज रियल पार्ट। 4/5 का स्केयर और आयोटा के साथ -7 और 5 है, तो बीच में तो हमेशा प्लस आता है। तो माइनस लिखें या ना लिखें, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बता चुका हूँ। आपके पास सिर्फ 7 और 5 आएगा। उसका स्केयर 4 का स्केयर 16, 5 का स्केयर 25, 7 का स्केयर 49, 5 का स्केयर 25। दोनों में देखें, ये आपके पास दो फ्रैक्शन बन जाएगी। एक बनेगा 16/25 प्लस 49/25। तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 25 आएगा, ऊपर 16 और 49 सिंपल ऐड हो जाएंगे। तो ये बनेगा 65/25। 65 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता हमारे पास, और ना ही इसके अंदर कोई ऐसा नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो। और 25 आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है, तो 25 का स्क्वायर रूट लेंगे, 5 आएगा। तो ये जो स्क्वायर रूट है, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई, ये आप भी करेक्ट कर लें कि ये जो 65 के ऊपर स्क्वायर रूट रहेगा, 5 के ऊपर स्क्वायर रूट नहीं आएगा। 5 बगैर स्क्वायर रूट के आएगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, तो मैं थोड़ा सा आपको इसको क्लियर करके भी दिखा सकता हूँ। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, तो ये आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 इंटू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। बेसिकली ये 8 नहीं था, ये बीच में इनके माइनस है। ये 3 माइनस स्क्वायर रूट -8 है। तो ये भी देखें, दोनों मैंने साथ फार्मूला लिखा है, a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो 3 का स्क्वायर होगा, बीच में माइनस आएगा, तो ये माइनस स्क्वायर रूट का स्क्वायर होगा। तो माइनस जब स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए तो उसको ख़त्म करो तो आयोटा बाहर आ जाता है। तो ये देखें, आयोटा 9, 3 का स्क्वायर 9 और 8 के ऊपर जो स्क्वायर रूट है स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 8 रह जाएगा। आयोटा के साथ भी स्क्वायर आएगा, आयोटा स्क्वायर के साथ -8, आयोटा स्क्वायर ख़त्म, +8 17। 17 इज़ अ रियल पार्ट। रियल पार्ट का मॉड रियल पार्ट ही होता है। तो 17 का अगर आप मॉड लें भी तो 17 ही आएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। वस्सलाम।